एक सुंदर कागज की दुनिया में अरस्तु नाम का बारहसिंगा और टुक टुक नाम का एक कठफोड़वा रहते थे। उल्टा इतिहास। अरस्तु और टुक टुक को खत भेजना और खत पाना बहुत पसंद था, क्योंकि खत होते थे कागजी, और कागज के देश में कागज शब्द का मतलब होता है अच्छा। लंबे समय से हमें कोई खत नहीं मिला। हमें सब भूल गए हैं आरी, हमें कोई खत नहीं लिखता है। एक मिनट रुको टुक टुक, यहाँ कोई तो रहस्य छुपा हुआ है। अरे वहाँ क्या लिखा है? कागज मार्ग मकान नंबर 1। अरे ये तो हमारा पता है आरी। कागज मार्ग मकान नंबर 1। किसी ने हमारे घर के नेम प्लेट को उलट दिया है आरी। और यही रहस्य है कि हमें कोई पत्र नहीं मिलता है, क्योंकि डाकिया हमारा पता ही नहीं ढूंढ पाता है। इसे सीधा करते हैं। अब हमें डाकिये का इंतजार करना चाहिए। और दोनों दोस्त खत का इंतजार करने लगे। लेकिन हैरत की बात यह हुई कि अगले दिन नेम प्लेट का इतिहास दोहराया गया, पर केवल पता ही उल्टा नहीं था, कुछ और भी उल्टा पुल्टा था। देखो आरी, उनके घर के आंगन में सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया था, जैसे कि कोई रात में आया था और उसने सब कुछ उलट पुलट दिया। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है टुक टुक, लेकिन क्या? सही में कुछ तो गड़बड़ है। अब कौन उल्टे झूले में झूलना चाहेगा, तुम ही बताओ। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। यहाँ कागजी सोचने की जरूरत है। जब कभी भी अरस्तु को सोचने की जरूरत होती थी, वो हमेशा डबल बास लेकर बजाने लगता था। अक्सर जरूरी विचार फौरन उसके दिमाग में आ जाते थे, पर इस उल्टी पुल्टी कहानी में दिमाग में विचार भी कुछ उल्टे पुल्टे ही आ रहे थे। मैं उल्टा झूल रहा हूँ, देखो, बहुत अच्छा है ना? और टुक टुक को उल्टा झूलते देख अरस्तु के दिमाग में विचार आया। मुझे लगता है कि मुझे मालूम है कि कौन हमारा सामान उल्टा पुल्टा कर रहा है। सच में? और कौन है वो, बताओ। इसके लिए तो हमें रात का इंतजार करना होगा। अजीब बात है, अभी केवल 6 ही बजे हैं, पर अभी से इतना अंधेरा हो गया। इसलिए क्योंकि घड़ी उल्टी है टुक टुक। बिल्कुल सही, लेकिन ये किसने किया? देखो, पता चला कि अरस्तु और टुक टुक के घर में चमगादड़ आकर रहने लगे थे। उन्होंने सोचा कि घर में कोई नहीं रहता, क्योंकि घर में रात में लाइटें बंद होती थी, और चमगादड़, जैसा कि सब जानते हैं, रात में घूमते हैं और दिन में सोते हैं। और हाँ, चमगादड़ पेड़ों पर उल्टे लटके होते हैं, उनका सिर नीचे होता है। लगता है हमारे यहाँ नए पड़ोसी हैं टुक टुक। हाँ, और तुम्हें पता है मैं इस बारे में क्या सोचता हूँ? क्या? उन्हें मस्ती करना आता है। दोनों दोस्त नए पड़ोसी के गृह प्रवेश की दावत में शामिल हो गए। आइए देखें चमगादड़ कैसे बनाते हैं। कागजी दोस्त, एक चौकोर कागज ले लें और उसे तिरछे कोण में मोड़ें, इस तरह से। अब आधे तिकोने को वापस पीछे मोड़ें, ताकि आखिरी कोना दिखाई दे। ये चमगादड़ की पूंछ होगी। अब पंख को आड़े तिरछे मोड़ दें। बहुत अच्छा। अब कागज को दूसरी ओर पलटें, इस तरह से। अब उत्तरी भाग को केंद्र की ओर मोड़ें। अब चमगादड़ का शरीर तैयार हो गया। इसके ऊपर आंख लगाएं और अब पूरा चमगादड़ तैयार हो गया। अगले दिन अरस्तु और टुक टुक ने अपने नए पड़ोसियों के लिए कुछ ऐसा किया जो उनके लिए सुविधाजनक हो। लो, तैयार हो गया। अब हमारे मेहमान भी अपना पता ढूंढ लेंगे और हमें भी अपने पत्र मिलेंगे। चमगादड़ ने अरस्तु और टुक टुक को मेहमान नवाजी के लिए धन्यवाद दिया और सोने के लिए उड़ गए, क्योंकि बहुत देर हो चुकी थी। दिन के 2 बज चुके थे, या नहीं, रात के या फिर दिन के, मुझे माफ कीजिएगा, उलझन में पड़ा हूँ। कागज का करिश्मा में फिर मिलेंगे।
सुंदर कागज की दुनिया में अरस्तु नाम का बारहसिंगा और टुक टुक नाम का एक कठफोड़वा रहते थे। परिचित अजनबी। एक बार रविवार की एक कागजी सुबह अरस्तु और टुक टुक ने सेब का केक बनाया। कितनी अच्छी कागजी खुशबू है आरी, पर ये केक हमने किस मौके के लिए बनाया है? तुम बिल्कुल सही हो टुक टुक। केक यूं ही नहीं बनाते, बल्कि किसी खास मौके पर बनाते हैं। लेकिन कठफोड़वा टुक टुक किसी भी खास मौके या तारीख को याद नहीं कर सका। टुक टुक, कैलेंडर में ऐसी तिथि अभी तक नहीं है। पता है, मैं एक नई परंपरा शुरू करना चाहता हूँ। परंपरा? जरा सोचो, हर साल हमेशा हम एक खास दिन सेब का केक तैयार करेंगे और कोई भी मेहमान हमारे घर आकर उसका स्वाद ले सकता है। हर कोई इस दिन को याद करेगा और उसकी खुशी से प्रतीक्षा करेगा। सेब के एक दिन अरस्तु और टुक टुक के यहाँ। अरे वाह वाह वाह, कितनी अच्छी परंपरा है। अभी ये शुरू भी नहीं हुई है, पर मुझे तो बहुत ही अच्छी लग रही है। अरस्तु ने दावत की तैयारी शुरू कर दी और टुक टुक उड़ चला कागज के जंगल में निमंत्रण पत्र को चिपकाने के लिए। टुक टुक, मदद के लिए धन्यवाद। देखो, हमारा पहला मेहमान आ गया। हमारी पारंपरिक सेब के केक की पार्टी में आपका स्वागत है। जंगली चूहा पहली बार अरस्तु और टुक टुक के यहाँ आया था और वो थोड़ा शर्मा रहा था। शर्माइए नहीं, हर कोई हमारे यहाँ मेहमान बन के आ सकता है और केक का एक टुकड़ा खा सकता है। हमारे पहले मेहमान होने के लिए आपको बधाई। मुझे आशा है कि और भी मेहमान आएंगे। मेहमान सचमुच आए भी। जल्द ही कागज के जंगल से पांडा बाहर आया और दोस्तों के घर की ओर चल पड़ा। मुझे नहीं मालूम था कि हमारे कागजी जंगल में पांडा भी रहते हैं। जब सेब का केक आ गया है तो पांडा भी आ गए हैं। प्रिय मेहमान, हमारी पारंपरिक सेब केक की पार्टी में आपका स्वागत है। आइए। कोई भी मेहमान हमारे यहाँ आ सकता है और एक एक करके। बहुत तेज मेहमान था। अभी पांडा गया ही था कि शेर जंगल से बाहर आया। प्रिय मेहमान, आप कोई भी मेहमान हमारे यहाँ आ सकता है और केक का टुकड़ा ले जा सकता है। आइए आइए। टुक टुक, तुम्हें जानवरों की इतनी भीड़ से कुछ अजीब सा नहीं लग रहा? उलझन में तो मैं भी हूँ आरी। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि क्या गड़बड़ है। कागजी काम करना चाहिए। यहाँ कागजी काम करने की जरूरत नहीं है, यहाँ कागजी सोचने की जरूरत है। टुक टुक। अरस्तु और टुक टुक ने हाथी से थोड़ी देर रुकने को कहा। अब मुझे सारी बात समझ में आ गई। हाँ तो प्यारे जंगली चूहे, शायद आप केक का एक और टुकड़ा लेना चाहते हैं। आरी, तुम्हें ये कहाँ से जंगली चूहा दिख रहा है? हाँ? और सचमुच हाथी के मुखौटे के पीछे जंगली चूहा था। बात यह है टुक टुक, कि सभी जंगली चूहे खाने के बहुत ही शौकीन होते हैं। उन्होंने जब हमारा केक देखा तब शायद ये अपने आप को रोक नहीं पाया। अदला बदली का सुझाव देता हूँ। हम जंगली चूहों को पाई केक बनाना सिखाएंगे और जंगली चूहे हमें सिखाएंगे बड़े अच्छे मुखौटों को बनाना, है ना? कैसे कागज का मुखौटा बना सकते हैं? कागजी दोस्त, किसी भी जानवर के सिर की आकृति कागज पर हाथ से या कंप्यूटर और प्रिंटर के जरिए बनाएं। अब ध्यान से आकृति के किनारों को काटें, आंखें बनाएं और किनारों पर 2 छेद करें, फिर रबर बैंड से उसे जोड़ दें। मुखौटा तैयार है ना आसान? दोस्तों को सेब के केक की परंपरा बड़ी पसंद आई। स्वाभाविक है कागज के नए मुखौटों की तरह। तो ऐसे ये अनोखी कागजी कहानी समाप्त हुई। लेकिन सेब के दिन मनाने की परंपरा अभी केवल शुरू ही हुई थी। कागज का करिश्मा में फिर मिलेंगे।
सुंदर कागज की दुनिया में अरस्तु नाम का बारहसिंगा और टुक टुक नाम का एक कठफोड़वा रहते थे। दुनिया का दूसरा कोना। आज भी रोज की तरह ही एक और दिन था, पर आज दोस्तों के घर आने वाला था एक खास मेहमान, जिसका ये दोनों इंतजार कर रहे थे। अरे आज मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि आज दूर काले कागजी शहर से हमारा दोस्त मुंबा यहाँ आ रहा है। उसी का तो मैं भी इंतजार कर रहा हूँ टुक टुक। हमें आने वाले मेहमान का बढ़िया से स्वागत करना होगा, यही तो हमारी रीत है। दोनों दोस्त इसलिए भी खुश थे क्योंकि मुंबा काले कागजी शहर से था, जो कि काफी दूर, कह सकते हैं दुनिया का दूसरा कोना है। हेलो मुंबा। आओ आओ, हमारे कागजी घर में तुम्हारा स्वागत है मेरे दोस्त। अरस्तु और टुक टुक ने अपनी तरफ से मुंबा के लिए बेहतरीन जलपान मंगवा लिया था, पर दूर काले कागजी शहर से आए दोस्त को उनमें से कुछ भी पसंद नहीं आया। मुझे तो लगता है यारी, हम लोग अच्छे मेजबान नहीं हैं। हमारे दोस्त मुंबा को तो शायद कुछ भी पसंद नहीं आ रहा। अब क्या करें? मुंबा ने अपने दोस्तों से कहा कि वो फिक्र ना करें, सारा इंतजाम बढ़िया है, पर साथ ही ये भी कहा कि उसके काले कागजी शहर में खाने की कई कमाल की चीजें हैं, और इसे साबित करने के लिए उसने उन्हें कुछ केले चखने को दिए। अब समस्या ये है टुक टुक कि मैं कागजी हिरन फलों को चखने में बहुत होशियार नहीं हूँ, पर मैं इतना कह सकता हूँ कि इसमें कोई कमी जरूर है। वैसे कागजी कठफोड़वे भी इसे चखने में माहिर नहीं है। शायद तुम सही हो आरी। अब चूंकि मुंबा इतना लंबा सफर करके आया था, तो इन केलों की ताजगी थोड़ी कम हो गई थी, और इस वजह से मुंबा भी परेशान था। इसे लाना भी आसान नहीं था। आरी, हमारे कागजी जंगल में केले नहीं उगते हैं ना? तुमने सही कहा टुक टुक, ये सिर्फ काले कागजी शहर में ही उगते हैं, और अगर दोबारा हमने इसे वहाँ से लाने की कोशिश की तो फिर खराब हो जाएंगे। मुंबा ने उन्हें बताया कि सबसे ताजा वही कागजी केला होता है जिसे पेड़ से तोड़ा जाए और फौरन खा लिया जाए, पर बदकिस्मती से पूरे कागजी जंगल में एक भी केले का पेड़ नहीं था। कमाल का कागजी ख्याल आया है। अब मैं चाहता हूँ तुम सोने चले जाओ, और फिर कल सुबह मैं तुम्हें इस समस्या का हल बताऊंगा, ठीक है? मुंबा और टुक टुक ने अरस्तु की बात मान ली। वैसे भी काफी देर हो गई थी, और अब तक तो सारे जानवर सो जाते हैं। सुबह सुबह टुक टुक और मुंबा उठे और घर से बाहर आ गए। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम कागजी जंगल में सोए और यहाँ काले कागजी शहर में कैसे उठे? तुम गलत हो टुक टुक। सुनो, ये कागज की तरह आसान है। तुम लोग जब सो रहे थे तो मैंने अपने काले कागजी शहर के एक दोस्त को फोन लगाया और कहा कि वो केले के पेड़ लगाए, लेकिन सीधा नहीं जैसे उनके शहर में होता है, बल्कि उल्टा। हाँ, मैं समझ गया, क्योंकि वो जगह हमारे जगह से बिल्कुल उल्टा है, तो जब उसने वहाँ उल्टा पेड़ लगाया, वो हमारे यहाँ बिल्कुल सीधा उग के आ गया। कमाल का कागजी ख्याल। बिल्कुल सही कहा टुक टुक। हुर्रे, ये तो कमाल हो गया। कागजी दोस्त, एक भूरा कागज लें और उसे नीचे से ऐसे काटें, फिर एक हरा कागज लें और उसे ऐसे मोड़ें, फिर पत्तों के आकार में उसे काटें। अब इन पत्तों को भूरे कागज के ऊपरी हिस्से में चिपका दें, फिर गोंद लगा के एक पेंसिल लेके उसे रोल करें। हो गया पेड़ तैयार। कई बार अच्छी सूझबूझ और संसाधन से आप वो काम करने में भी कामयाब हो जाते हैं जो कि शुरुआत में बहुत ही मुश्किल लगता है, लेकिन इसके लिए कागजी सोच बहुत जरूरी है। कागज का करिश्मा में फिर मिलेंगे। एक
सुंदर कागज की दुनिया में अरस्तु नाम का बारहसिंगा और टुक टुक नाम का एक कठफोड़वा रहते थे। दोस्त कीड़े। एक बार कागज लोक में भरी गर्मी में अरस्तु और टुक टुक ने यह देखा कि इस बार पेड़ों से बड़ी जल्दी पत्तियां झड़ना शुरू हो गई हैं। टुक टुक, तुम्हें नहीं लगता कि हमारे पेड़ों में कुछ तो गड़बड़ है? क्या कहते हो? नहीं आरी नहीं, हमारे पेड़ों में कोई गड़बड़ नहीं है। मैं समझ गया कि गड़बड़ कहाँ है। मालूम पड़ा कि ये कोई छोटा सा कीड़ा था। उसने अपने दोस्तों को बताया कि उसका वैसे तो पत्तियां खाने का कोई इरादा नहीं था। वो तो पूरा का पूरा पेड़ खाना चाहता था, पर वो ऐसा करना नहीं जानता था क्योंकि वो अभी छोटा था। एक बात कहनी है कीड़ा जी, पेड़ हमारा घर है और अच्छे घर के लोग दूसरों का घर नहीं खाते हैं। हाँ, और अच्छे लोग अपना घर भी नहीं खाते हैं, समझे? तुम नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े तो नहीं बनना चाहते हो ना? और तब नन्हा कीड़ा बहुत परेशान हुआ। उसके सभी साथी बड़े हो गए थे और छाल खाने वाले कीड़े बन गए थे और केवल पेड़ ही खाते थे। यदि पेड़ खाना मना है तो फिर उसे क्या खाना चाहिए? ये कुछ कागजी नहीं लग रहा है। सुनो मेरे दोस्त, तुम्हें क्यों छाल खाने वाला कीड़ा ही बनना है? तुम कुछ और भी तो बन सकते हो ना? कीड़े को आश्चर्य हुआ। उसने पूछा कि क्या ऐसा हो सकता है? हाँ, ऐसा हो सकता है, बस सोच समझकर काम करने की जरूरत है। अरस्तु और टुक टुक ने कीड़े को घोंघा बनने का प्लान बताया। कीड़े ने आह भरी, कीड़ा कुनमुनाया, पर नन्हा कीड़ा पीठ पर कोई बोझ नहीं ढोना चाहता था। अब दोनों दोस्त परेशान हो गए कि आखिर इसकी मदद कैसे करें। इसे और कौन सा सुझाव दें? आहा, क्यों ना ये मधुमक्खी बन जाए? मधुमक्खी बहुत ही उपयोगी है, क्यों? बहुत खूब आरी। नन्हे कीड़े, यदि तुम शहद खाओगे तो जल्द ही मधुमक्खी बन जाओगे। हाँ। नन्हे कीड़े ने जिंदगी में कभी भी शहद नहीं खाया था, इसीलिए उसने फौरन हाँ कर दी। क्यों टुक टुक, तुम्हें क्या लगता है ये मधुमक्खी बनने के लिए तैयार है? अरे इसका तो मुझे मालूम नहीं, पर मैं अब अपने आप को मधुमक्खी जैसा महसूस कर रहा हूँ। शहद। अच्छा, अब तुम्हें फूलों का पराग छिड़कना होगा। मेरे दोस्त, अब तुम चलो। अरे रे, ये तो मधुमक्खी भी नहीं बन सकता। अब क्या करें हम? अरे मुझे लगता है अब हमें आराम करना चाहिए। लगता है मैंने सोच लिया। कीड़े बहुत उपयोगी होते हैं। वो जमीन को भुरभुरा बनाने में मदद करते हैं। ये काम इसके लिए ठीक रहेगा। तब अरस्तु और टुक टुक ने कीड़े को केंचुए बनने की तरकीब बताई, पर पता चला कि कीड़े को तो अंधेरा बिल्कुल पसंद नहीं था। इसीलिए नन्हा कीड़ा केंचुआ भी नहीं बनना चाहता था। मतलब ये है कि तुम केंचुआ भी नहीं बन सकते हो क्योंकि तुम अंधेरे से डरते हो। अब क्या करें? यहाँ कागजी सोचने की जरूरत है। यहाँ नन्हे कीड़े ने यह बात मान ली कि वो अंधेरा बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, पर उसे रोशनी बहुत पसंद है और यदि वो कुछ बनना चाहेगा तो सितारा बनना चाहेगा। जरूर, तुम एक सितारा ही बनोगे। तुम्हें केवल रोशनी की जरूरत है। कौन सी रोशनी आरी? हम इसके लिए लालटेन बनाएंगे। कागजी दोस्त। नन्हे कीड़े के लिए लालटेन। रंगीन कागज को लंबाई में बीच से मोड़ो। अब मुड़ी जगह पर थोड़ी दूर से कागज की पट्टी जैसा काटो। कागज को खोलो और ट्यूब का आकार दो। कागज के पतले किनारों को गोंद से चिपका दो। अब इस लालटेन को पकड़ने का हैंडल भी कागज से काटकर उससे चिपका दो। लो, बन गया लालटेन। अरे इसकी जिंदगी में और अधिक रोशनी भर गई। बिल्कुल सही टुक टुक, इसे अपनी जगह मिल गई। अब ये अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिताएगा। बारहसिंगा अरस्तु और कठफोड़वा टुक टुक को कीड़ा यानी जुगनू की मदद कर बड़ी खुशी हुई। वो सचमुच में सितारा बन गया। कुछ सितारे केवल अपने लिए ही चमकते हैं, पर कुछ दूसरों को अपना रास्ता ढूंढने में मदद करने के लिए चमकते हैं, उनको जो उसकी तलाश कर रहे हैं। कागज का करिश्मा में फिर मिलेंगे।
कागज की सुंदर दुनिया में अरस्तु नाम का बारहसिंघा और टकटक नाम का कठफोड़वा रहते थे। खरगोश या बिल्ला। एक बार अरस्तु और टकटक नदी पर मछली पकड़ने के लिए गए थे। दोनों दोस्त बड़े भाग्यशाली थे। उस दिन उन्होंने बहुत मछलियां पकड़ी। मछलियां पकड़ने के बाद अरस्तु और टकटक घर की ओर चल पड़े। बड़ी खुशी से वो जंगल के छोटे रास्ते से जा रहे थे। सच कहें तो अरस्तु चल रहा था और टकटक उसके साथ उड़ रहा था, क्योंकि कठफोड़वे के लिए चलने की जगह उड़ना सही है। अचानक दोनों दोस्त रुक गए। उन्होंने पेड़ के नीचे देखा एक छोटे से सफेद खरगोश के बच्चे को। देखो आरी, कितना सुंदर खरगोश है। शायद वो रास्ता भटक गया है, उसे भूख लगी है। चलो उसे खाना खिलाते हैं। अरे नहीं नहीं टकटक, खरगोश मछली नहीं खाते। बड़े अजीब है ये खरगोश। अरे तो फिर ये खाते क्या हैं? खरगोशों को गाजर और गोभी बहुत पसंद है। तो फिर चलो हम इसे अपने साथ ले चलते हैं। ये हमारा पालतू जानवर होगा और हम इसे गाजर और गोभी भी देंगे। बड़ा ही कागजी ख्याल है। आपको ये बताना होगा कि कागजी लोगों में कागज शब्द का मतलब था अच्छा और कागजी ख्याल का मतलब था बढ़िया सोच। दोनों दोस्त खरगोश को लेकर घर आ गए और उसे खाने के लिए गाजर दी और खुद मछलियों को रस्सियों पर लटकाकर अपने कागज के बिस्तर में सो गए। सुनो, ये तो बहुत बुरा हुआ। अरे किसी ने रात को हमारी मछली चुरा ली। सचमुच में मछलियां हो गई थी तकरीबन आधे से कम। लगता है कोई तो हमारी रसोई में घुसा है और हमारी मछली चुराकर भाग गया। लगता है। अरे नहीं, उन्होंने ये काम छुपकर किया है रात में। टकटक, हमारे यहाँ और क्या क्या गायब हुआ है? कुछ नहीं, केवल मछलियाँ गायब हुई हैं और खरगोश का बच्चा। तुमने यहाँ किसी को देखा? खरगोश के इस इशारे का शायद मतलब है कि इसने किसी को नहीं देखा, पर कोई तो है जो हमारी मछलियां चुरा कर ले गया। यहाँ कागज से सोचने की जरूरत है। यहाँ कागज से काम करना जरूरी है। जब अरस्तु को कुछ सोचना होता तो वो अपना गिटार बजाने लगता। जाल तैयार है। इस बारे में तुरंत आरी को बताना चाहिए। आखिर तुम फंसी गए ना मेरे चिपचिपे जाल में। आरी तुम, लेकिन चोर कहाँ है? माफ करना आरी, मैं तो केवल चोर को पकड़ना चाहता था, लेकिन तुम फंस गए। मैं जानता हूं कि हमारी मछलियां कहां हैं। हम डिब्बा लेंगे और उसे हमारे खरगोश पर रखेंगे और उसमें हम ढेर सारी मछलियां भी रखेंगे। बताओगे टकटक, क्या है इस डिब्बे में? खरगोश और मछली। अरस्तु ने डिब्बा खोला, पर उसमें खरगोश या मछली की जगह सफेद बिल्ला बैठा था। ये बिल्ला कौन है आरी? और हमारा खरगोश कहाँ है? और अरस्तु ने टकटक को डिब्बा दिखाया जिसमें पहले की तरह सफेद खरगोश बैठा था। तुम ये कैसे करते हो? मेरे दोस्त, ये किसी कोरे कागज की तरह है। किसी ने भी हमारी मछली नहीं चुराई, उसे हमारे पालतू जानवर ने खाया है। ऐसा नहीं हो सकता। खरगोश मछलियाँ नहीं खाते। सही कहा, खरगोश मछलियाँ नहीं खाते, पर ये तो खरगोश है ही नहीं। इससे मिलो, ये है बिल्ला खरगोश। अरस्तु ने डिब्बे से खरगोश को निकाला और उसकी छोटी सी पूंछ खींची। पूंछ खींचने पर लंबी हो गई और खरगोश के कान छोटे हो गए। अब खरगोश बिल्ले जैसा हो गया। कागजी दोस्त। कागज पर बिल्ला खरगोश का अंग और पूंछ के साथ कान बना लो। आकृति के अलावा बाकी कागज को काट दो। कान और पूंछ के लिए छेद बनाओ और खिलौने को जोड़ दो। कितना बढ़िया काम हो गया। हाँ, वाह वाह वाह। और बिल्ला खरगोश हमारे मित्रों के साथ रहने लगा और उन्होंने उसे बिल्कुल ताजी मछली और सबसे ताजी गाजर खिलाई। और तब उसने खुशी से म्याऊ कहा और फिर अपने आगे के पंजों से मेज पर तबला बजाया। शायद बिल्ला खरगोश की भाषा में इन दोनों का मतलब धन्यवाद था। कागज का करिश्मा में फिर मिलेंगे।
सुंदर कागज की दुनिया में अरस्तु नाम का बारहसिंगा और टुक टुक नाम का एक कठफोड़वा रहते थे। सितारा बनने की चाह। निश्चिंत और शांत दिनों में कभी कभी दोनों दोस्त शतरंज खेलने बैठते थे, लेकिन उस दिन कुछ बहुत ही अलग सा हुआ। सबका प्रिय अमालिया, दोस्त इतनी ऊंची आवाज में तुम मत गाओ। क्या हुआ? कितनी सुरीली आवाज है इसकी, है ना? कुछ तो बात है दोस्त, बिना पूछे तो बताएगी नहीं, इसीलिए पूछ ही लेते हैं। अमालिया, ये बताओ कि ये कागजी कला प्रदर्शन किस लिए? मादा भालू अमालिया ने अरस्तु और टुक टुक को बताया कि उसका एक सपना है मशहूर सितारा बनने का, इसीलिए वो अपने कला का प्रदर्शन करती है जब भी उसे मौका मिलता है। अच्छा, ये सपना तो बड़े सपनों से भरा है। हाँ, सपना तो बढ़िया है, लेकिन ये तरीका गलत है। ये कागजी तरीका तो बिल्कुल नहीं है। फिर अमालिया ने टुक टुक और अरस्तु से पूछा कि वो ही उसे बताएं कि सही तरीका क्या है उसके मशहूर सितारा होने के सपने को पूरा करने के लिए। अमालिया, मुझे तो इसके लिए कागजी सोच करनी पड़ेगी। हाँ, वैसे तो ये किसी कागज जैसा आसान है। क्या सोचा है तुमने? अब बताओ भी हमें, बताओ ना। मेरे हिसाब से मशहूर सितारा अगर बनना है तो उसके लिए असली सितारे से सलाह लेनी पड़ेगी, क्योंकि उन्हें ही इसका सही तरीका पता होगा। लेकिन हम उनसे पूछेंगे कैसे? वो तो बहुत दूर ऊपर हैं। सही कहा टुक टुक, इसीलिए हमें बनाना होगा एक कागजी अंतरिक्ष यान जो इसे असली सितारे तक पहुंचाएगा। कागजी दोस्त। कागजी अंतरिक्ष यान कैसे बनाएं? उसके लिए रंगीन कागज, कैंची और गोंद चाहिए। एक रंगीन कागज का शंकु और दूसरे रंग के कागज की नलिका बना लें। शंकु को नलिका के ऊपर चिपका दें, बिल्कुल इस तरीके से। फिर एक कागज को वृत्तीय आकार में काट लें और यान पर चिपका दें उसकी खिड़की के लिए। बहुत बढ़िया। फिर एक पीला कागज लें और उसके टुकड़े काटें और पेंसिल से उसे मोड़ लें। फिर आग की लपटों जैसे उन्हें यान के नीचे चिपका दें। हाँ, आपका अंतरिक्ष यान तैयार है। अलविदा अमालिया, आशा करता हूँ असली सितारे तुम्हें सही सलाह देंगे और फिर तुम्हारा सपना सच हो जाएगा। फिर मिलेंगे अमालिया। देखो आरी, आज एक तारामंडल कितना ज्यादा चमक रहा है। क्या कारण होगा इसका? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। टुक टुक, वो कोई तारामंडल नहीं है, ये मशहूर भालू तारामंडल है। और देखो कितना ज्यादा जगमगा रहा है, वो देखो। अरे हाँ, ये तो मशहूर अमालिया भालू तारामंडल है। यानी सितारों ने उसे बता दिया कि असली सितारा कैसे बनते हैं, है ना? कितना अच्छा हुआ ना टुक टुक। पता है यारी, अगर ज्यादा सितारे हुए तो आसमान सबको समेट नहीं सकेगा। इसीलिए तो मैं यही कागजी शहर में ही रहना चाहता हूँ। क्यों मेरे दोस्त? इस तरह अमालिया का सपना पूरा हुआ और वो आसमान में जगमगाने लगी। लेकिन अरस्तु और टुक टुक कागजी जंगल में ही रहे, जहाँ वो कई और मजेदार कारनामे करते रहे, क्योंकि हर किसी का सही वक्त और सही जगह उनके वश में होता है। कागज का करिश्मा में फिर मिलेंगे।
एक सुंदर कागज की दुनिया में अरस्तु नाम का बारहसिंगा और टुक टुक नाम का एक कठफोड़वा रहते थे। चांदनी रात। एक बार दोनों दोस्त कठिन दिन के बाद थक गए थे। उन्होंने सोने की तैयारी की, पर उन्हें नींद ही नहीं आ रही थी। अरे ये क्या हो रहा है? रात हो गई है पर दिन जैसा उजाला है। अरे हाँ, मैं भूल ही गया था। देखो, और मैं सोच रहा था कि घड़ी के साथ कोई गड़बड़ हो गई है। नहीं टुक टुक, घड़ी का इससे कोई संबंध नहीं। हमें तो रात होते ही नींद आ जाती है। तभी आरी ने खिड़की से देखा कि पीछे जंगल से तेज प्रकाश आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे सूरज डूबा ही नहीं, बल्कि कागज के जंगल के पीछे छिप गया हो। टुक टुक, लगता है हमारे जंगल में आग लग गई है। आरी, आग! क्या करें? टुक टुक, पहले तो हमें शांत होना होगा और फिर आग बुझाने का तरीका सोचना होगा। चलो चलो, झील में घुस जाते हैं। वहाँ कोई आग हमें छू नहीं सकती। नहीं नहीं टुक टुक, ये कागजी सोच ठीक नहीं है, क्योंकि जंगल में सभी सो रहे हैं और उनको आग का पता ही नहीं। हमें ये बुझानी पड़ेगी। बाल्टी ले लो टुक टुक। आखिर हमारे दोस्त मैदान तक पहुंच गए। एक बड़े झाड़ी के पीछे से तेज प्रकाश आ रहा था, पर इस आग से न कोई गर्मी पैदा हो रही थी और न ही कोई धुआं उठ रहा था। बड़ी अजीब आग है आरी। धुआं क्यों नहीं उठ रहा? पता नहीं टुक टुक, शायद खत्म हो गया हो। अरस्तु ने बड़ी सावधानी से झाड़ी के पीछे झांका और वहां एक आश्चर्य उसका इंतजार कर रही थी। एक तेज असली चांदनी। दोस्तों ने अंतरिक्ष के मेहमान से पूछा कि वो पृथ्वी तक की इतनी दूर की यात्रा करने के बाद शायद चाय पीना चाहे। चांदनी खुशी से तैयार हो गई और वो घर की ओर चल पड़े। वाह वाह, लौटते समय और भी मजा आएगा, क्योंकि हमारे पास अब चांदनी है और ये हमें रास्ता दिखाएगी। बाद में चांदनी ने कबूल किया कि संयोग से वो सो गई और पृथ्वी पर गिर गई। बात ये है कि चांदनी को कभी भी रात में सोना ही नहीं चाहिए। यहाँ अरस्तु को याद आया कि वो भी आज बिल्कुल नहीं सोया। बहुत थक गया हूँ, अब मुझे आराम करना चाहिए। मैं भी अभी चांदनी के लिए बिस्तर तैयार कर देता हूँ। आरी और टुक टुक ने चांदनी के लिए मुलायम कागजी बिस्तर बनाया और खुद भी सोने के लिए चले गए। ओहो टुक टुक, बिल्कुल नींद नहीं आ रही। गुड मॉर्निंग आरी। मेरा मतलब है गुड नाइट। ओहो, मैं पूरा चकरा गया हूँ। इस तेज प्रकाश के कारण मुझे नींद नहीं आ रही। कुछ तो करना पड़ेगा। क्या करें? सोचो आरी, सोचो। यहाँ तो कागजी सोचना पड़ेगा टुक टुक। अरस्तु ने अपना डबल बास ले लिया और एक धुन बजाना शुरू किया। इससे उसे सोचने में मदद मिलती थी। लगता है मैंने सोच लिया। हम एक गुलेल बनाएंगे टुक टुक और चांदनी को वापस आसमान में भेजेंगे। कहो कैसी रही? कागजी दोस्त। पहले एक चौकोर कागज लेंगे, फिर उसे आधे में मोड़ लेंगे और फिर उसके कोनों को केंद्र में मोड़ लेंगे। कुछ इस तरह बराबर करें और फिर एक बार और मोड़ें। अब ये सब उल्टा करें। आधा आधा मोड़ लें और मोड़ के कोनों को दाईं और बाईं अंदर की तरफ दबा दें। ऐसे। अब उसे सीधा करें और बाल्टी का आकार दें। अब देखिए, हमारी गुलेल तैयार है। टुक टुक, चांदनी को इस बाल्टी में रखो और गुलेल को खींचो, पर सावधानी से। ध्यान देना कि कहीं चांदनी फिर से वापस जंगल में ना गिर जाए। समझ गए? आरी, मैं कोशिश जरूर करूंगा, पर वादा नहीं कर सकता। मैं जिंदगी में पहली बार गुलेल का इस्तेमाल कर रहा हूँ। बाय। कागजी उड़ान मुबारक हो। चांदनी आसमान में वापस चली गई और इस बात से वो बहुत खुश थी, क्योंकि उसका घर वहीं था। अरस्तु और टुक टुक ने चांदनी से विदाई ली और उससे वचन लिया कि वो अब कभी भी रात को सोएगी नहीं, और अगर अचानक सो भी गई तो हमारे दोस्त जरूर कुछ न कुछ कागजी सोच ही लेंगे। कागज का करिश्मा में फिर मिलेंगे।
एक सुंदर कागज की दुनिया में अरस्तु नाम का बारहसिंगा और टुक टुक नाम का एक कठफोड़वा रहते थे। रफ्तार की चाहत। एक दिन दोनों दोस्त सुबह सुबह दौड़ने निकले, क्योंकि शरीर के लिए इससे बढ़िया कागजी कसरत और कोई नहीं। 1 2 3 4, 1 2 3 4। जंगल में दौड़ लगाने से बढ़िया कागजी खुशी और कुछ नहीं है, क्यों? और साथ में सबसे अच्छा दोस्त हो तो और भी कागजी मजेदार है। बिल्कुल सही कहा तुमने टुक टुक। अरस्तु दौड़ने में इतना मशगूल था कि उसने वहाँ उस घोंघे को देखा ही नहीं। माफ करना मेरे दोस्त, मैंने तुम्हें देखा ही नहीं। लेकिन घोंघा बिना कुछ बोले आगे निकल गया। टुक टुक, लगता है ये घोंघा बहुत उदास है। हमें पता लगाना चाहिए कि आखिर माजरा क्या है। तुम्हारे पैर से उसे चोट लगी है, शायद इसीलिए वो इतना उदास हो। मुझे तो ऐसा ही लगता है। दोनों दोस्त घोंघे को खोजने के लिए निकल पड़े। कमाल की बात है कि जल्द ही वो घोंघा उन्हें मिल गया, क्योंकि वो बहुत धीरे धीरे जा रहा था। इतना धीरे कि जरा सा ही आगे बढ़ पाया था। दोस्त घोंघे, क्या तुम हमें बताओगे कि तुम इतने उदास क्यों हो? इसीलिए कि मैं गलती से तुमसे टकरा गया था? वो भी 2 बार। हाँ, 2 बार। घोंघे ने अरस्तु और टुक टुक को बताया कि वो हमेशा देर हो जाता है अपनी धीरे चाल की वजह से। इतनी देर कि वो अपने दोस्तों के जन्मदिन के जश्न में भी नहीं पहुंच पाता, और ये कागजी गलत है। बहुत कागजी गलत है। टुक टुक, हमें घोंघे की मदद करनी ही होगी। लेकिन कैसे करेंगे आरी? हम इसे कसरत करवाएंगे और तेज भागना भी सिखाएंगे, देखना। हुर्रे! कागजी तरीका है आरी। आज ही से शुरू करते हैं हम लोग। तो मैदान में आ जाओ दोस्त, चलो। दोस्तों ने घोंघे से कहा कि वो भी उनके साथ ही कसरत करे, और घोंघा तैयार हो गया। तेज ऊंचा, तेज ऊंचा। घोंघे ने दोस्तों को बताया कि वो आसानी से उछल तो रहा है, लेकिन उसे तो तेज भागना सीखना है। सच में, इससे तो कुछ नहीं होने वाला। हाँ, उछलने से ये भागना तो सीखेगा नहीं, और इससे इसकी समस्या हल नहीं होगी। 1 2 3, समझे? चलो, भागो भागो और तेज भागो। घोंघे ने पूरी कोशिश की, लेकिन वो ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाया। तेज और तेज, भागो भागो भागो। अरे वाह, ऐसे तो ये बहुत तेज भाग सकता है। टुक टुक, ये देखकर मुझे किसी चीज का ख्याल आ रहा है, लेकिन क्या चीज थी वो? अरे भाई, घोंघा देखने में तो घोंघा ही लगेगा ना। हाँ, घोंघा चक्के जैसा लग रहा है, और इसकी मदद के लिए हमें बनाने होंगे कुछ और ऐसे ही चक्के, समझे कुछ? कागजी मजेदार, हम घोंघे के लिए गाड़ी बनाएंगे। चलो एक गाड़ी बनाते हैं। एक मोटे कागज को लें और उसे बेलन की तरह मोड़कर गोंद से चिपका लें, कुछ इस तरह। अब उसे 3 जगह से काट लें। कटे हुए भाग को कुर्सी की तरह मोड़ लें। अब कागज को गोल आकार में काटें और उसको स्टीयरिंग की तरह लगा दें। अब गत्ते के टुकड़े को गोल काटें चक्के की तरह। ऐसे 4 चक्के बनाएं और उसे पिन से चिपका दें। हो गई आपकी छुक छुक गाड़ी तैयार। घोंघे ने अरस्तु और टुक टुक को शुक्रिया कहा, क्योंकि अब वो तेजी से जा सकता था बिना देर किए। टुक टुक मेरे दोस्त, चलो घर चलकर चाय पीते हैं, क्या कहते हो? चलकर नहीं यारी, चला कर जाएंगे अब तो। यो हो हो। तो इस कागजी तरीके से कहानी का अंत हुआ। अरस्तु और टुक टुक के आविष्कार से अब घोंघा किसी जन्मदिन के जश्न पर देर से नहीं पहुंचता, और कभी-कभी वो जरूरतमंद सवारियों को भी बिठाता है, क्योंकि कागजी जंगल में सभी एक दूसरे की मदद करते हैं। कागज का करिश्मा में फिर मिलेंगे।
एक सुंदर कागज की दुनिया में अरस्तु नाम का बारहसिंगा और टुक टुक नाम का एक कठफोड़वा रहते थे। अनमोल चीज। एक बार गर्मी के दिनों में जंगल में सूखा पड़ गया। पेड़ पौधे और झाड़ सब सूख रहे थे। टुक टुक, मुझे गर्मी पसंद है, लेकिन इस तरह की गर्मी मुझे बिल्कुल नहीं भाती। लगता है आरी, गर्मी को हमारा कागजी जंगल बहुत पसंद आ गया है और वो यहाँ से जाने का नाम ही नहीं लेना चाहती। पेड़ बिना पानी के सूख रहे हैं। बारिश की सख्त जरूरत है। वैसे तो कागजी आसमान में बड़े बड़े बादल मंडरा रहे थे, लेकिन उनका बिल्कुल भी इरादा नहीं लग रहा था नीचे तपती जमीन पर पानी बरसाने का। बारिश करो, बारिश करो, हमें पानी की जरूरत है। अरे देखो, आसमान में बड़े बड़े बादल हैं, लेकिन वो बारिश नहीं कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे बताओ? मैं तो उन्हें बोल बोल के थक गया। टुक टुक, मुझे पता है कि बारिश क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि बादल को रोना नहीं आ रहा है। हमारे लिए उन्हें रोना तो है, लेकिन वो आंसू खुशी के आंसू होने चाहिए। मेरे पास एक कागजी सुझाव है। और दोनों दोस्त घर चले गए। अरे अगर बादल के आंसू नहीं निकले तो सारे पेड़ सूख जाएंगे। ये तो कागजी गलत होगा ना? तुमने बिल्कुल सही कहा टुक टुक, ये कागजी सही नहीं है। वैसे मेरे पास कागजी सुझाव तो है। क्या तुम बादल को रुला सकते हो? बिल्कुल, क्योंकि हमें बारिश की सख्त जरूरत है। और अरस्तु ने अपना कागजी सुझाव टुक टुक को बताया। अब से हम टुक टुक और अरस्तु नहीं, बल्कि भूत हैं। जिनके सामने जाएंगे वो डर जाएंगे। बू, बू, बू। सुन रहे हो तुम? मैं भूत हूँ, डरो मुझसे। अरे डरो ना। आरी, ये तो डर ही नहीं रहा है। लगता है ये बहुत बहादुर है। घबराओ नहीं टुक टुक, अगर डर से काम नहीं बनता तो हंसा हंसा कर आंसू निकाल देंगे, और क्या। ये तो कागजी अच्छा होगा। अब हम सबके खुशी के आंसू निकालेंगे। लगता है हम अच्छे जोकर भी नहीं है टुक टुक, क्या करें। लगता है ये बादल बहुत खड़ूस है, जिसे मजाक समझ में नहीं आता है। मैं भी परेशान हो गया हूँ। लगता है मुझे कागजी सोच करनी पड़ेगी। मुझे एक सुझाव आया है टुक टुक, हमें एक ऐसी चीज चाहिए जिससे हर किसी के आंसू निकल आते हों, चाहे वो खुशी के हों या दुख के। और वो क्या है? अरे वो ये है प्याज। ये कभी भी किसी का भी आंसू निकाल देता है। हुर्रे, कागजी मजेदार, कागजी दोस्त। पहले पीले और नारंगी रंग के कागज से एक तरह के टुकड़े काट लें। उसके बाद एक छोटा वृत्तीय आकार काट लें। अब इन टुकड़ों को ऐसे चिपकाएं जैसे वो सूरज की तस्वीर हो। अब 2 लंबे हरे रंग के टुकड़े चिपका दें। सभी टुकड़ों के छोर पे छेद कर दें और उनको एक धागे से बांध दें। लीजिए, आपका प्याज तैयार है ना मजेदार? अरे वाह, बारिश शुरू हो गई। अब हमें भी निकलना चाहिए वरना भीग जाएंगे। चलो टुक टुक, हमें भी अब चलना चाहिए। कभी कभी पहली कोशिश नाकामयाब होती है, दूसरी भी नाकामयाब हो सकती है, लेकिन हार नहीं माननी चाहिए। कोशिश करते रहें और एक दिन कामयाबी जरूर मिलेगी, जैसा कि हमेशा और हर जगह होता आ रहा है। और आप कहाँ रहते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो कागजी जगह हो या कागजी ना हो। कागज का करिश्मा में फिर मिलेंगे।
एक सुंदर कागज की दुनिया में अरस्तु नाम का बारहसिंगा और टुक टुक नाम का एक कठफोड़वा रहते थे। मौसम का हाल। कागज के जंगल में पतझड़ आ चुका था और इस मौसम में हर जगह की तरह पत्ते तो गिरते ही हैं और कभी-कभी बारिश भी होती है। ओ आरी, देखो पतझड़ आ गया। मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मुझे भी मेरे दोस्त। पतझड़ हमेशा गर्मियों के बाद ही आता है और हम इसे बदल नहीं सकते। अरस्तु और टुक टुक को अफसोस हो रहा था क्योंकि सारे रंगीन पत्ते अब पेड़ों पे नहीं थे। जंगल बड़ा मायूस लग रहा था और सूना भी। टुक टुक, मैं सोच रहा था क्यों ना हम जंगल को रंग दें ताकि सर्दियां आने तक ये जगह वैसी ही खुशहाल और रंगीन लगने लगे। क्या कहते हो? कमाल का कागजी ख्याल है आरी, चलो रंग लगाएं। दोस्तों ने जंगल में पेंटिंग करना शुरू किया क्योंकि वो चाहते थे कि जंगल बेरंग और उदास ना लगे। मुझे लगता है हमने पतझड़ को मात दे दी। ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही दोस्त। पर अरस्तु का कागजी ख्याल ज्यादा देर काम नहीं कर पाया और बारिश हो गई। मायूस होकर दोनों दोस्त खामोशी से घर लौटने लगे। देखो तो आरी, इस छोटे देवदार के पेड़ को पतझड़ और बारिश नहीं हिला पाए। सही कहा तुमने टुक टुक, ये देवदार का पेड़ है। ये सदाबहार पेड़ कहलाता है, समझे कुछ? टुक टुक, ये ख्याल हमें पहले क्यों नहीं आया? हमें जंगल में कुछ ऐसे ही देवदार के और पेड़ लगाने चाहिए। हुर्रे! कितनी सारी कागजी हरियाली होगी पूरे साल, है ना? तो टुक टुक, इसे उगाने के लिए हमें चाहिए होंगे इसके बीज। और ये बीज आएंगे कहाँ से? अब इन दोनों दोस्तों को पता लगाना था कि बीज कहाँ से मिलेंगे। टुक टुक, मेरी जांच से पता चला है कि बीज अक्सर फल के अंदर ही होते हैं। देखो, कुछ इस तरह। तो ठीक है आरी, देवदार के बीज भी उसके अंदर ही होंगे। मैं अपनी चोट से उन्हें बाहर निकाल लूंगा। ओह टुक टुक, देखो इस पे चिलगोजे लग गए। आरी, तुम सही कह रहे हो, यही है वो फल, देवदार के चिलगोजे। बिल्कुल सही मेरे दोस्त, आखिर हमें कामयाबी मिल ही गई। देखो, यही है वो फल जो हमें चाहिए था। इसके अंदर ही देवदार का बीज भी छुपा हुआ था। वाह वाह, ये कितना आसान था, है ना? हुर्रे! कागजी दोस्त। दोस्तों, हमें चाहिए रंगीन कागज, कैंची, गोंद और एक लकड़ी। पहले कागज में से 2 पीस देवदार के फल की तरह काट लें। अब दूसरे कागज को काट के उसे थोड़ा नुकीला आकार दें और उसे उन दोनों फलों पे गोंद से चिपका दें। बिल्कुल इस तरह से। अब दोनों टुकड़ों को साथ जोड़ लें। अब कटे हुए कागज को नीचे से बारीक काट लें। अब लकड़ी को इन तीनों कागजों में लपेट दें और उसे गोंद से चिपका दें। कुछ इस तरह से। लीजिए, हो गया आपका फल तैयार। कागजी हरियाली है टुक टुक। सही कहा आरी। अब पतझड़ हो या सर्दियां, कागजी शहर में हमेशा हरियाली रहती है और इसके लिए यहाँ के सारे कागजी दोस्त टुक टुक और अरस्तु के शुक्रगुजार हैं, क्योंकि दोनों दोस्तों ने उनके रहने की जगह रंगीन और खुशहाल बना दी, साल के बाकी महीनों की तरह। कागज का करिश्मा में फिर मिलेंगे।
एक सुंदर कागज की दुनिया में अरस्तु नाम का बारहसिंगा और टुक टुक नाम का एक कठफोड़वा रहते थे। और मीठा। चाहे कितना भी कागजी हो, कागजी जंगल की गर्मी ज्यादा नहीं टिकती, उसका अंत हो ही जाता है। इस बार भी हमेशा की तरह यही हुआ। यहाँ देखो टुक टुक, क्या दिख रहा है तुम्हें? हमारा पांचांग पहले से ज्यादा पतला हो गया है और मुझे लगता है कि गर्मी भी खत्म होने वाली है ना? देखो तो टुक टुक, हमारे बागीचे में कितने अच्छे सेब फले हैं। मुझे लगता है अब इन्हें तोड़ने का वक्त आ चुका है। मुझे पहले क्यों नहीं पता चला आरी? यानी सर्दियों में हमें सेब के अलग अलग पकवान खाने को मिलेंगे। कागजी मस्ती होगी। हुर्रे! दोनों दोस्त अंदर से टोकरी लेकर तुरंत बाहर निकल आए। जल्दी करो टुक टुक, जितनी जल्दी हम इन्हें तोड़ेंगे उतनी जल्दी हमें अलग अलग पकवान खाने को मिलेंगे। पूरी कोशिश कर रहा हूँ आरी। साथ मिलकर अरस्तु और टुक टुक ने जल्दी ही सेब की टोकरियां भर ली और घर पहुंच गए सेब के अलग अलग पकवान बनाने के लिए। आरी, या तो इस साल सितंबर का महीना पहले आ गया है या सेब काफी दिन से पेड़ पर थे, क्योंकि ये पकवान खट्टा है। नहीं टुक टुक, सितंबर तो अपने समय पर ही आया है, लेकिन हमने कुछ अजीब सेब तोड़े हैं शायद। हुआ ये कि सारे सेब एक ही रंग के थे, इसीलिए कौन से खट्टे थे और कौन से मीठे ये फर्क करना आसान नहीं था। एक बात तो पक्की है दोस्त कि मीठे सेब भी वैसे ही दिखते हैं जैसे खट्टे सेब। इनमें कोई फर्क नहीं है, पहचानना बहुत मुश्किल है। अगर बाहर से खट्टे मीठे सेब एक जैसे दिखते हैं तो शायद अंदर से अलग दिखते होंगे आरी। अंदर से? हाँ बिल्कुल, अंदर से, यानी स्वाद से। क्या कागजी सुझाव है टुक टुक? मैंने एक आविष्कार किया है, चलो बाहर। अब हम लोग हर एक सेब को चख कर देखेंगे, जिससे फर्क पता चल जाएगा। और हम सिर्फ मीठे वाले फल रखेंगे। क्या कागजी तरीका है आरी, है ना? दोनों दोस्त मीठे सेब ढूंढने में इतने मशगूल हो गए कि बाद में पकवान बनाने की जान नहीं बची थी दोनों में। अरे, मुझे नहीं पता था कि सेब तोड़ना इतना मुश्किल होता है। हमें कोई मीठे सेब को पहचानने वाला चाहिए, क्योंकि ऐसे तो हम अपने सारे सेब बर्बाद कर देंगे। अगर ऐसा ही चला तो सर्दियों के लिए हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। अरे वाह, कितना मीठा सेब है टुक टुक। जैसे कि इस कीड़े को पता था कि ये सेब मीठा ही होगा, इसीलिए ये अंदर जाकर बैठ गया। बिल्कुल सही टुक टुक, कीड़े हमेशा मीठे सेब ही चुनते हैं, इसीलिए हम इनसे ही मदद मांगेंगे। चलो हम कीड़े बनाएं। कागजी दोस्त। रंगीन कागज का चौड़ा टुकड़ा, कैंची, गोंद और एक हरा कागज लें। अब रंगीन कागज के 4 बराबर टुकड़े काट लें। 2-2 करके उन्हें आपस में चिपका दें। अब दोनों को एक छोर से चिपका लें और उन्हें चिपके हुए जगह से मोड़ते जाएं, बिल्कुल इस तरीके से। अब आंखें और पत्ते बनाकर उसके ऊपर और नीचे चिपका दें। लीजिए, कीड़ा तैयार है। अरस्तु और टुक टुक ने कीड़े से मीठे सेब को ढूंढने में मदद मांगी, क्योंकि कीड़ों को इसका तरीका जमजात आता है। देखो कितने सेब इकट्ठा कर लिए हैं हमने। अब सर्दी के मौसम में हमें खाने के लाले नहीं पड़ेंगे। ये तो कीड़े की योग्यता का कमाल था कि अरस्तु और टुक टुक ने पूरी सर्दी सेब के अलग अलग पकवान का मजा लिया। हर दिन कोई अलग पकवान बनता और बड़े चाव से वो दोनों खाते। और हाँ, वो कभी भी उस कीड़े को खिलाना नहीं भूलते थे, क्योंकि अगर आपने किसी की मदद की है तो वो भी आपकी मदद जरूर करता है। कागजी शहर में ऐसा ही होता है, वैसे हर जगह ऐसा ही होता है। कागज का करिश्मा में फिर मिलेंगे।
एक सुंदर कागज की दुनिया में अरस्तु नाम का बारहसिंगा और टुक टुक नाम का एक कठफोड़वा रहते थे। पराजय। एक बार दोनों दोस्तों ने सबसे तेज जल यात्रा का कीर्तिमान बनाने का फैसला किया। हम लोग 3 दिन में सफर पूरा करेंगे, है ना अरे? हाँ, कोशिश तो यही रहेगी। इस तरह हमारा कीर्तिमान बन जाएगा। हाँ, हम लोग कोशिश करेंगे। और हम बन जाएंगे अब पराजय। हाँ, टुक टुक, ये भी हो सकता है। ऊपर आ जाओ। तो फिर चलें। कागजी शहर के लोग नदी के किनारे जमा हो गए इन दो बहादुरों को अलविदा कहने। लंगर उठाओ। नाव खोल दो और तेज चलो। तो सफर का पहला दिन शुरू हुआ। टुक टुक, टुक टुक। टुक टुक, उठो भाई, तूफान आ रहा है। बाल बाल बचे हम लोग। चलो लंगर खोल दो। लेकिन आरी, लंगर तो है ही नहीं। तो फिर क्या है वहां? ये तो कागजी मुश्किल है। सफर का दूसरा दिन शुरू हुआ। दोस्त, तुम्हारे लिए मेरे पास एक खुशखबरी है। अगर हम इस गति से जाते रहे ना, तो कीर्तिमान साबित करने का ये बहुत अच्छा मौका होगा। पकड़ लिया। ये क्या हो रहा है टुक टुक? सफर का तीसरा दिन। वैसे तो उनके नाव का सिर्फ एक तख्ता ही बचा था, लेकिन टुक टुक को पूरा यकीन था कि जीत उन्हीं की होगी। जमीन दिख गई, हम बस पहुंचने ही वाले हैं। कितना वक्त बचा है? सही समय पर पहुंच रहे हैं बस। ये हवा ऐसे ही चलती रहे। किनारे से कुछ ही दूर थे वो, तभी हवा चलनी बंद हो गई। ये तो बहुत बुरा हुआ। हवा रुक क्यों गई? बोलो आरी। हवा ने साथ छोड़ दिया। ये क्या हुआ? कैसे हुआ? ये कीर्तिमान तो हमारा ही होना चाहिए आरी। ये कागजी कीर्तिमान सिर्फ हम ही बना सकते हैं। आरी मेरे दोस्त, कोई कागजी सुझाव सोचो जल्दी। मिल गया। हम खुद हवा चलाएंगे। इसके लिए हमें बस एक आम पंखा बनाना होगा। उसके बाद हमें कीर्तिमान बनाने से कोई नहीं रोक सकता है टुक टुक। कागजी दोस्त, ये बनाना बहुत आसान है। एक कागज को धौंकनी जैसे मोड़ लें, इस तरह से, और एक छोर पर एक रस्सी बांध लें। लीजिए, आपका पंखा तैयार है। आरी का कागजी सुझाव कामयाब हुआ। कुछ ही सेकंड्स में दोनों दोस्त किनारे पहुंच गए और कीर्तिमान उनका ही हुआ। इस तरह कागजी खुशी के साथ कहानी खत्म हुई। कागज का करिश्मा में फिर मिलेंगे।
एक सुंदर कागज की दुनिया में अरस्तु नाम का बारहसिंगा और टुक टुक नाम का एक कठफोड़वा रहते थे। बिन बुलाया मेहमान। गर्मी के एक दिन अरस्तु और टुक टुक अपने घर के सामने के बागीचे में बैठकर चाय पी रहे थे। टुक टुक, आज का मौसम कुछ कागजी गर्म नहीं लग रहा है, क्या कहते हो? हारी, इतना गर्म है कि मैं बहुत सारी ठंडी चाय पी सकता हूँ। ठंडी चाय? कागजी सुझाव है तुम्हारा। टुक टुक, मुझे गुदगुदी करना बंद करो। दोनों दोस्तों ने मेज के नीचे देखा और वहाँ उन्हें एक छोटा आइवी दिखा जो वहाँ उगा हुआ था और अरस्तु के पैर में गुदगुदी कर रहा था। हारी, ये तो बड़ा बदमाश पेड़ है। हाँ टुक टुक, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। चलो घर में ही चल के चाय पीते हैं। टुक टुक, मुझे लगता है कि आज हमें बिना चाय पिए ही रहना पड़ेगा। अरे, ये तो बिन बुलाया मेहमान बन गया। मैंने कभी ऐसा बेशर्म मेहमान नहीं देखा है। और उसी वक्त खबरी कबूतर अरस्तु के लिए ताजा अखबार लेकर आया। वाह, ताजा अखबार! एक मिनट टुक टुक, मुझे ये पूरा अखबार पढ़ना है। ताजा अखबार के बिना मैं अधूरा जो हूँ। चलो देखते हैं क्या छपा है इसमें। कागजी जंगल में बादल का नामो निशान नहीं, जबरदस्त गर्मी की आशंका। ये नहीं पढ़ना मुझे। अच्छा, तो ये रहा मेरा पसंदीदा भाग, मेरी माली के नुस्खे। हाँ, ये तो मेरा भी पसंदीदा भाग है। बताओ ना क्या लिखा है। आपको तो पता ही होगा कि अरस्तु और टुक टुक बहुत ही जिज्ञासु प्रवृत्ति के हैं। दिलचस्प है टुक टुक, हर पेड़ एक दूसरे से अलग होते हैं। कुछ को छांव पसंद है, कुछ को नहीं। अरे, मेरी सांस बंद हो गई। क्या सांस बंद हो गई? ठीक है, मैं खिड़की खोल देता हूँ। अरे मदद करो। ओह, तुम्हारा मतलब ये था। समझ गया टुक टुक, मुझे पता चल गया है कि मामला क्या है। चलो बाहर चलो। अरे रुको, हम साथ चलते हैं। बस वो बिन बुलाया मेहमान पेड़ ना आ जाए हमारे साथ। दोस्त टुक टुक, ध्यान से देखो, बाहर धूप तो है पर छांव नहीं है। देखो हमारे मेहमान को। ये कोई बिन बुलाया मेहमान नहीं, बल्कि इसे बस छांव चाहिए। जब हम मेज इधर उधर कर रहे थे तो ये बेचारा बस उसकी छांव लेना चाह रहा था, इसीलिए ये हमारे घर में घुस आया। इसे धूप से सुरक्षा चाहिए। आइवी ने घर में पनाह ले ली थी और वो बाहर नहीं निकलना चाहता था। लेकिन ये कितनी देर हमारे घर में रहने वाला है यारी? रुको टुक टुक, मुझे सोचने का वक्त दो। जब भी अरस्तु किसी मुश्किल में फंसता है तो अपना दिमाग तेज दौड़ाता है। ये हमारे घर में तब तक रहेगा जब तक हम इसके लिए धूप से बचने का उपाय नहीं करते। हुर्रे, कागजी सोच, कागजी दोस्त। कुछ रंगीन कागज ले और उसे कुछ आधा गोल काट लें, इस तरह से। अब इसे 2 भाग में मोड़ लें। बहुत अच्छे। अब सबको गोंद से चिपकाकर छतरी जैसा बना लें। अब दत खोदनी लेकर उसमें फंसा दें। लीजिए, आपकी छतरी तैयार हो गई। है ना कितना आसान? ये तो कागजी कामयाबी है। इस तरह अरस्तु और टुक टुक ने धूप से परेशान छोटे आइवी को सूखने से बचा लिया। और ये छतरी हमारे लिए है। अब हम धूप में भी चाय आराम से पी सकते हैं टुक टुक। इस तरह कागजी खुशी के साथ कहानी खत्म हुई। कागज का करिश्मा में फिर मिलेंगे।
एक सुंदर कागज की दुनिया में अरस्तु नाम का बारहसिंगा और टुक टुक नाम का एक कठफोड़वा रहते थे। कागज के समुद्र के पार। एक बार दिन में खूब धूप निकली थी और हमारे दोस्त कागज की झील में मछली पकड़ने गए। यहाँ ये भी बताना होगा कि उस दिन बहुत सारी मछलियाँ पकड़ी गईं कि टुक टुक घर वापस जाना ही नहीं चाहता था। वो वही मगन था। मेरा घर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। पर समय हो गया है, तूफान आ सकता है। टुक टुक तुम उठो और देखो कि किस ओर से हमें किनारे की ओर आगे बढ़ना है। तभी जोर की आंधी आई और हवा से नाव गोल घूमने लगी। टुक टुक बड़ी मुश्किल से ये बता पाया कि किस ओर आगे बढ़ना है। सीधे नहीं बाएं, पीछे पीछे, यानी कि दाएं, नहीं सीधे। अरे टुक टुक जरा धीरे, मैं कंफ्यूज हो गया हूँ। हवा जरा धीरे से, हम आरी के साथ फंस गए हैं। नाव इतनी दूर चली गई कि टुक टुक को किनारा दिखना बंद हो गया। उसकी नाव तैरती और आगे बढ़ती चली गई। आखिर में नाव को किनारा मिल गया, लेकिन ये किनारा बहुत ही अनजाना किनारा था। टुक टुक कहाँ हो तुम? टुक टुक तुम्हें क्या हुआ? टुक टुक मुझे क्या हो गया? लगता है मैं बीमार हो गया हूँ। आरी तुम बिल्कुल ठीक हो। फर्क ये है कि ये हमारा किनारा नहीं है। लगता है हम किसी दूर देश में आ गए हैं, कागजे अफ्रीका में। मैंने इसके बारे में कागजी किताब में पढ़ा था। अरे बैंगनी रंग के बारहसिंगा, ये लोग तो आदिवासी हैं। टुक टुक यहाँ ये बताना जरूरी है कि आदिवासी हमेशा उन्हें कहा जाता है जो दूर द्वीपों पर या तटों पर रहते हैं। वो अपनी खुद की यानी कागजी से अलग भाषा में बात करते हैं। अरे तुम्हें समझ में आया इसने क्या कहा? नहीं समझ में आया। टुक टुक चलो इन्हें मछली देने की कोशिश करते हैं। वो अलग अलग भाषाओं में बात करते थे, फिर भी वो दोस्त बन गए। आदिवासियों ने अरस्तु और टुक टुक को स्वादिष्ट सूप पिलाया और कागजी अलाव के पास गोल घेरे में अपना नृत्य दिखाया। मेहमान बनना तो ठीक है, पर मैं घर जाना चाहता हूँ। मित्र, क्या आप हमें ये बताएंगे कि हमारे देश का किनारा कहाँ है? आप जानते हैं ना कि तूफान के कारण हम रास्ता भटक गए हैं। बताइए ना कहाँ है? हमारा घर कागज की दुनिया में है। कैसे समझाओ? कागज की दुनिया। कागज? हुर्रे! लगता है हमारे बीच एक शब्द मिलता हुआ है। आदिवासी दोनों मित्रों को पेड़ों के पास ले गए। यहाँ गिलास के आकार का ताड़ का पेड़ था। उस पर पके फल की जगह कागजी गिलास लटक रहे थे। गिलास को देखते ही अरस्तु के दिमाग में एक उपाय आया, कागजी दूरबीन का। कागजी दोस्त। अली कागज के कप से दूरबीन कैसे बना सकते हैं? पहले 2 कागज के खाली कप ले लें, फिर उन्हें टेप से जोड़ दें। अब आंखों से देखने के लिए दोनों कप की तलों में छेद कर दें। लीजिए, दूरबीन तैयार है। देखो देखो टुक टुक, हमारा किनारा दिख गया। अब नई कागज की दूरबीन से दोनों दोस्तों को साफ दिख रहा था कि उन्हें किस ओर नाव को बढ़ाना है। जब तक कि नाव उनके देश के तट तक नहीं पहुंची, वो नाव से आगे और आगे बढ़ते गए। अरे देखो देखो, वहाँ हमारे नए दोस्त दिख रहे हैं। तो ये कागजी कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई है। यहाँ ये बताना जरूरी है कि उसके बाद से दोनों दोस्त झील पर हमेशा अपने साथ दूरबीन लेकर जाते थे ताकि अपने घर का रास्ता खोज सकें और कागज़े अफ्रीका को और अपने नए दोस्तों को देख सकें। कागज का करिश्मा में फिर मिलेंगे।
एक सुंदर कागज की दुनिया में अरस्तु नाम का बारहसिंगा और टुक टुक नाम का एक कठफोड़वा रहते थे। एक रहस्यमय चिट्ठी। एक सुहानी कागजी सुबह एक अजीब सी चिट्ठी दोस्तों के यहाँ आई। देखो टुक टुक, कितनी कमाल की चिट्ठी है। किसने भेजी है आरी? इसमें लिखा है अगर किसी को ना पहुँचे तो वापस काले कागजी शहर लौटा दें। पता नहीं कौन है। चिट्ठी फटी हुई है और बहुत ही बुरी लिखाई में भेजी है। आरी, मुझे देखने दो। मैं बुरी लिखाई को पहचानने में माहिर हूँ। मेरी आंटी एक मुर्गी है, उसकी लिखावट देखनी चाहिए तुम्हें। ये तो बहुत बुरी तरह घिसी हुई है। कहीं ये कोई तस्वीर तो नहीं जिसे हम दीवार पर टांग दें? क्या लगता है तुम्हें? चलो चल के डाकिये से ही पूछते हैं कि वो इसे लाया कहाँ से है। और दोनों दोस्त फौरन निकल पड़े उस डाकिये को ढूंढने के लिए। और इनकी खुशकिस्मती कि वो ज्यादा दूर तक नहीं गया था। डाकिये ने उन्हें बताया कि वो चिट्ठी वो दूर के काले कागजी शहर से ही लाया था और इसे भेजने वाला था एक मूस जिसका नाम था टमटम, जो कि अरस्तु और टुक टुक दोनों का ही पुराना जानने वाला था। टमटम ने खास कागजी भाषा सीखी ताकि वो अपने दोस्तों तक अपनी खबर पहुंचा सके। पर वहाँ दूर काले कागजी शहर में ना तो कोई पत्थर है ना सीधा पेड़ जिस पे कागज को रख के टमटम अच्छे से लिख सके। इसीलिए टमटम को रेत पर रख के ही लिखना पड़ा। इसी वजह से इसकी लिखावट ऐसी हो गई। बेचारा दोस्त टमटम, उसने कितनी परेशानी से लिखा और अब हम इसे पढ़ भी नहीं पा रहे। क्यों ना हम उसे कोई फल भेज दें? मैंने सुना है कि फलों पे भी लिखा जा सकता है। नहीं टुक टुक, ये बहुत ही बुरी कागजी तरकीब है। हम लोग टमटम के लिए कुर्सी और मेज बनाएंगे। मैं तो उसे सोफा बना के देना चाहता हूँ। क्या करूँ? मुझे सोफा बहुत पसंद है। तो दोस्तों ने शुरू किया कुर्सी और मेज बनाना। लकड़ियां यहाँ वहाँ उड़ने लगी। मेरा मतलब है कागज। और जब दोस्तों का सारा फर्नीचर पूरी तरह तैयार हो गया तो उनके सामने वो समस्या आई जिसके बारे में उन्होंने सोचा नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल सही, कोशिश करो, ऊपर उठाओ। ये तो बहुत बड़ा और भारी है। टुक टुक, ये हमारा फर्नीचर नहीं ले जा पाएगा। इसका मतलब हमें कभी पता नहीं चलेगा कि टमटम हमसे क्या कहना चाहता है। यानी अब ये राज राज ही रहेगा, बल्कि सबसे बड़ा रहस्य बन के ही रह जाएगा क्या? हो सकता है इसमें कोई बहुत जरूरी बात लिखी हुई हो सकता है वो हमसे मदद मांग रहा हो। मुझे अपनी कागजी सोच से काम लेना पड़ेगा। इसमें सोचने वाली क्या बात है? हमें इसे भेजना ही होगा, वो भी जितनी जल्दी हो सके। हमें इस फर्नीचर को एक छोटी सी चिट्ठी में डालकर भेजना होगा, टमटम तक पहुंचाना होगा। मुझे लगता है हम ये कर सकते हैं। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि ये हो सकता है? बहुत ही आसानी से हम इस फर्नीचर को मोड़ के लिफाफे में डाल देंगे। वाह, कमाल है कागजी सोच। कागजी दोस्त, एक कागज का टुकड़ा लो, फिर उसे फोल्ड करो। अब दो जगह काटो। अब कागज को खोल दो और जहां काटा है उस हिस्से को अंदर की तरफ खोलो। ये बन गई मजबूत मेज। अब उसके नजदीक ठीक वैसे ही थोड़ा कागज काटो और फिर खोल दो। ये बन गई कुर्सी। अब उसी कागज के ऊपरी हिस्से में खिड़की बनाओ और उसे भी काटो ताकि ताजा हवा अंदर आ सके। मेज के नीचे के कागज को भी मोड़ोगे तो एक और कुर्सी तैयार। लेकिन जो सबसे जरूरी बात है वो ये कि इस फर्नीचर को बड़े आराम से मोड़कर आप एक लिफाफे में डाल सकते हैं। अरे आरी, हम इस पे डाक टिकट लगाना तो भूल ही गए। तो इस तरह खत्म हुई एक और कागजी कहानी। अरस्तु और टुक टुक ने टमटम को मेज कुर्सी भेज दी और जिसका टमटम ने शुक्रिया अदा करते हुए जवाब भी दिया। लगता है कि उसने अपनी पहली चिट्ठी में जरूर ये भी लिखा होगा कि उसे लिखने के लिए कोई सहारा चाहिए। लेकिन टुक टुक को टमटम की कमाल की लिखावट देखकर अभी भी लगता है कि वो कोई चिट्ठी नहीं थी बल्कि एक तस्वीर थी। कागज का करिश्मा में फिर मिलेंगे।